बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं कीमे वाला पराठा बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है। जब बनाएंगे तो पता चलेगा कि कितने मज़े का बनता है। और हम तो यहाँ बना के खा लेंगे। अब आप वीडियो देख के आपके मुँह में पानी आए और फिर ये मैं नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि फिर आपको फ़ौरन बनाना पड़ेगा। जिसके लिए कीमा जो है वो मैंने आधा किलो लिया है, लेकिन कीमा जो है वो मैंने घर की मशीन में पीसा है, चूँकि उनकी मशीन धुली हुई होती है। पता नहीं जो भी उनका सारा हिसाब किताब जो भी चल रहा होता है, मुझे नहीं, वो वहाँ से मशीन का कीमा मुझे पसंद नहीं। मैं घर आके अपनी जो घर की जो मशीन होती है कीमा पीसने की या मसाला पीसने की, उसी में मैंने कीमा पीस लिया था। ये मशीन का होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके पराठे बनाने हैं तो हाथ का कुटा हुआ कीमा जो है वो मोटा हो जाएगा। ठीक है, आधा किलो कीमा है, ये मैंने बकरे का लिया है। मटन का कीमा है। 1 खाने का चम्मच हम ज़ीरा सफ़ेद लेंगे। 1 खाने का चम्मच हम सूखा धनिया लेंगे, वो भी साबुत वाला। इसको मैंने धोया, इस पर मिट्टी भी लगने का खतरा था ना, मैंने इसलिए धो लिया। खैर इसको तो हम धो के ना धूप में सुखा लेते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको मैंने अभी धोया है, इसीलिए इसका सूखने का कोई हिसाब किताब नहीं। अभी मैंने इसको हंडिया में शामिल कर देना। 1 खाने का चम्मच हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये तमाम चीज़ें तो पकने में जाएंगी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें पकने में जाएंगी। और ये तीनों चीज़ें जो पड़ी हुई हैं मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ। इनको साइड पे कर देती हूँ। हरी मिर्चें 10 अदद हैं, धनिया है आधी गट्टी बारीक काट लें, और 2 अदद प्याज हैं, उसको चॉप कर लें। ये तीनों चीज़ें जब कीमा पक जाएगा उस वक्त शामिल करेंगे। जब पकने के लिए हम रख रहे हैं तो ये सामान शामिल करते हैं। तो फिर चलते हैं। 1 गिलास पानी मैंने रखा है। 1 गिलास पानी में ये कीमा इंशाल्लाह गल जाएगा, और ये जल्दी गलेगा। ज़्यादा वही ना मशीन वाला कीमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ों को हम शामिल करके इसको पका लेते हैं। स्पैचुला ये रहा। ठीक है, अब हमने इसको मिक्स करके, ये देखें, एक तो ये पकेगा भी साथ में, और ये पानी भी उसी में ही ड्राई करना है। हमें पानी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल किया है। और इसको पकने के लिए रखते हैं। जब पक जाएगा तो फिर मैं आके मिलती हूँ, बल्कि उस दौरान जब पक रहा होगा मैं आटा गूंदने का भी आपको बता देती हूँ। इसको ढक दें। देखें, आटा मैंने लिया है, सफ़ेद आटा है, फाइन आटा जिसको कहते हैं, चाहे तो चक्की का ले लें। तो इसको मैंने लिया है आधा किलो। आधा किलो जब आटा लिया है तो मैं इसी तरह आटा गूंदती हूँ। जो इस तरह के पराठे होते हैं वो इसी तरह आटा गूंदा जाता है, दूध और पानी के साथ मिक्स करके। तो क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। 1 कप मैंने दूध लिया है, आधा कप पानी लिया है, 1 अंडा लिया है। अंडे को आप फेंट लें। अगर अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मत करें। अंडे से ज़रा थोड़ा सॉफ्ट उसमें डो बनता है और रोटी भी अच्छी बनती है। बिल्कुल जैसे आप मिसाल के तौर पे आपने सुबह रोटी बनाई है और दूसरे दिन सुबह खाएंगे ना, तब भी वो ऐसे रुई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होगी। ये दूध और अंडे से गूंदने से ये फ़ायदा। अगर नहीं डालना चाहते तो दूध से गूंद लीजिएगा। ठीक है। 1 टेबल स्पून आपने 1 खाने का चम्मच घी लेना है। 1 चाय का चम्मच मैंने चीनी ली है, और 1 ही चाय का चम्मच मैंने नमक लेना है। तो फिर शुरू करते हैं। चीनी, नमक, घी और अंडा शामिल करके थोड़ा सा हम इसको, ताकि अंडा तमाम जगह पे मिक्स हो जाए। फिर हम दूध शामिल करके इसको गूंदेंगे। अब देखिए, ये तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। अब दूध शामिल कर दें। दूध के साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। एक साइड पे कर दे इसको। जब जो गूंद जाता है ना हिस्सा, उसको आपने गूंद के, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं आटा गूंदने का तरीका। जैसे हमने एक, ये देखें, खुशका लेकर हमने इस तरह पानी डाल के, दूध डाल के हमने इस तरह मुक्की मारी है ना। जैसे नई लड़कियां हैं, मैं किसी उसको नहीं बता रही, भाई सॉरी माफ़ कर दें मुझे,
भाई कई लोग कहते हैं कि हमें समझाती है, हमें सारा पता है। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल छोटी बच्चियां होती है, अपने घरों में काम नहीं किया हुआ, तो माँ बाप उनकी अर्ली एज में शादी कर देते हैं, उनको आटा भी नहीं गूंदना आता, तो उनका कसूर नहीं है। वो माँ बाप का लाड प्यार होता है, तो वो फिर उस ससुराल में जाके फिर हमसे सवाल करती है, चावल उबालने का तरीका बता दे आप ही, मुझे नहीं आते, आटा गूंदने का तरीका बता दे। तो मैं अगर उनके लिए रेसिपी बताती तो आप लोग कहते हैं कि कोई और बड़ी रेसिपी बताओ। बड़ी रेसिपी बड़े लोगों के लिए, जिनको बहुत कुछ आता है ना, उनके लिए ठीक है, लेकिन जो बच्चियां होती है, जो सवाल करती है, उनके लिए भी हमें कुछ काम करना होता है। भाई ये कुकिंग चैनल है, यहाँ हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। अंडा भी उबालना सिखाया जाएगा, क्योंकि ये कुकिंग चैनल है। ये बात नहीं अंडा सबको उबालना आता है, ठीक है उबालना आता है, कई मर्द पका रहे होते हैं, ये भी तो सोचे ना आप। अच्छा, ये मैं बता रही थी कि मुक्की जब हमने मारनी है ना, जैसे मिसाल के तौर पे इसको हम 5 मारी, इसको साइड पे किया, दूसरी को भी हमने 5 मारनी, क्योंकि अगर हमने इसको 8 या 10 मुक्कियां मारी, उसको 5 मारी, ये नरम होगा, ये सख्त होगा। जब हम लास्ट में इसको मुक्की मारेंगे ना, तो वो कहीं से आटा सख्त हो जाता तो कहीं से नरम हो जाता है, इस बात का ख्याल कीजिएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, सही मुझे पता है ना, उज़मा जब आटा गूंथती है ना, अब अपने घर की बात कर रही हूँ मैं, क्या कह सकती हूँ, मेरे सामने हर वक्त रेसिपी 350 से ज़्यादा ऊपर रेसिपीज हो चुकी है, वो तो दूर की बात, बचपन से मुझे देख रही है, लेकिन आटा आज तक इसने नहीं गूंदा। अब मेरे घर की ही बात है, और आप लोग कहते हैं कि शायद हमें सिखाने बैठ चली है, तो मैं अपने उज़मा को नहीं सिखा सकी। अच्छा, इसको भी हमने जब 5 मरतबा किया, तो इसको भी हमने 5 मरतबा करके एक साइड पे रखना है, ताकि इसकी जो वो सख्तपन है ना, और इसका जो हार्डपन है, ये सेम होना चाहिए, ना कि ये सॉफ्ट और ये सख्त हो। फिर इस तरह ये होता है कि आटा गुठली वाला बन जाता है, गुठली वाला गूंदा जाता है, तो फिर रोटी जो है ना वो अच्छी नहीं बनती। तो ये तो थी चंद अहम बातें। हाँ, सब मैं ना पानी के बजाय ज़्यादा दूध शामिल कर रही हूँ। अच्छा, बल्कि दूध ज़्यादा शामिल होगा तो आटे का और फायदा है। ये सारा दूध ही शामिल कर लेती हूँ, मुझे पता है ना, मैं संभाल लूँगी। अब तमाम को, ये नहीं कि आपने वो मुक्की मार मार के साइड पे रखते जाते, लेकिन अब तमाम को उठाना है इस तरह करके। ये देखें, ऐसे किया, तमाम को मिक्स है। अब मैं आटा गूंदने का भी तरीका आपको इसी रेसिपी में बता रही हूँ। अब मुझे अलग से नहीं कहिएगा कि आटा गूंदने का तरीका बताया। मेरी जो छोटी छोटी बहनें हैं ना, जो मासूम जिन्होंने मैट्रिक करने के बाद या इंटर करने के बाद जिनकी शादियाँ माँ बाप कर देते हैं, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। अब इनको तमाम को मिक्स करके इस तरह गूंदना है, बिल्कुल मुलायम हो जाएगा ये। जब इसको हम छोड़ देंगे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, इसको हम जब छोड़ देंगे ना, तो छोड़ने के बाद जब ये इसका मुलायमपन और ज्यादा निखर के आएगा। अभी ये जरा ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे ये हंस रहा है, इसको हंसाना नहीं है, इसको अम्मी कहती है हमारी, आटा ऐसे गूंदो जैसे वो सही, मतलब ठीक ठाक गूंदो, ये ना हो कि वो दंद कड़दा पे आटा। तो ये तो चीज थी। तो मैं मिलती हूँ आपको तकरीबन 20-25 मिनट के बाद, ताकि ये आटे में थोड़ा सा और ये मुलायमपन आ जाए, ठीक है। अच्छा, 15 मिनट के बाद मैं दोबारा इसको मुक्की मार रही हूँ, रखा हुआ था मैंने। इसमें एक तो लचक भी आएगी, ऊपर से मुलायम भी होगा। और पानी में आपको बता दूं, 1 कप मैंने दूध लिया था और आधा कप मैंने पानी लिया था, और आधा कप में भी देखे इतना बच गया, यानी कि 1/4 कप आपने पानी ले लेना है। मेरे ख्याल में आप दूध से ही गूंद लें, मेरे ख्याल में आप दूध से ही गूंद लें, ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो इसलिए पानी रखा था, मैंने कहा आटे का कोई भरोसा नहीं होता, कोई आटा ज़्यादा पानी लेता, तो मैंने आधा कप करीब एहतियातन रख लिया था, लेकिन आटा अच्छा है। इसको दोबारा मुक्की मारी है मैंने। अच्छा, और एक और बात, आटा जब आप गूंदते हैं ना, जिसमें आपने आटे को जैसे उंगलियों से मिक्स कर करके साइड पे रखा, जब आपने मुक्की मारने की बारी आई ना, तो आप परात को धो लें, या नहीं धो सकते उस वक्त आप परात को भिगो दें, दूसरा बर्तन ले लें, उसमें आटे की मुक्की मारे, ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी। वरना वो जो खुरदरापन लगा हुआ होता है ना, वो आटे को, उसकी शक्ल जो है ना वो नहीं सही होती। तो जैसे ही इस परात साफ होगी, उसमें खूबसूरती आटे में खुद ब खुद आती जाएगी। ये देखिए कीमा गल गया है। अब हमने क्या करना है, पानी जो है वो ड्राई करना है। थोड़ा वो जो पानी रह गया है ना, तो वो ड्राई करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए पानी ड्राई कर लिया है हमने। और अब क्या करते हैं, इस टाइम पर बिस्मिल्लाह, प्याज चॉप्ड किया हुआ, बिल्कुल पानी ड्राई होने के बाद आपने प्याज शामिल करना है, तेज़ फ्लेम रखना है। इसके बाद प्याज के बाद तेज़ फ्लेम रखना है, प्याज जो है वो पानी रिलीज़ ना करे। हरी मिर्चें, हरा धनिया धुला हुआ,
ये तमाम चीज़ें डाल के आपने मिक्स करना है सिर्फ, और तेज़ फ्लेम रखना है। इस तरह करके देखते हैं कि पानी थोड़ा सा भी होगा, हमने उसको भी ड्राई करना है। तो इसको चलाते फिर मैं मिलती हूँ। सिर्फ 1-2 मिनट चम्मच चलाना है, ये ना हो कि हम ज़्यादा करें तो पानी जो है वो प्याज रिलीज़ कर दे। तो इससे पहले हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको उतार लेते हैं। जब तक ये ठंडा होता है उस वक्त तक हम पेड़े कर लेते हैं, क्योंकि पेड़े हमें थोड़ा रेस्ट के लिए भी छोड़ने हैं। तकरीबन इतनी रोटी हमने बनानी है ना, ये इतनी रोटी हमने बनाई ना, इसके हमने 2 करने हैं छोटे छोटे। आप जैसे रोटी बनाते ना, जितने पेड़े की उतना आपने उठाना है, जितनी एक रोटी बनती है उतना आपने उठाना है, उसको आधा आधा कर लेना है। ये और ये अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ पेड़ा, अभी ये मैंने सिर्फ गोल करके रखा है। अभी तो इसकी लेयर्स वाला जो है ना वो खूबसूरत सा पराठा बनता है इसका। और इसमें इस पराठे में घी इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो डाइट पर हैं तो मैंने उनको बोला है कि वो एक दिन की जो मर्ज़ी खा सकते हैं, वो ये भी खा सकते हैं, लेकिन चक्की का आटा यूज़ कर लीजिएगा और सादी रोटी खा लीजिएगा। जैसे मैं बनाऊंगी ना तेल का पराठा, तो सेम ये पका के मटन और आटा गूंदे वो वाला चक्की का, और रोटी बनाएं बगैर ऑयल के, ऐश करें। अच्छा, मरियम अकील जो है वो उन्होंने अपना वज़न जो है वो कम किया है 3 kg, और माशाल्लाह बहुत जल्द उन्होंने कम किया है। अब मुझे वो कमेंट करके कह रही हैं कि जो है ना मेरा नाम लीजिएगा। तो मरियम अकील, मैंने आपका नाम ले लिया है और 3 kg आपने कम किया है। और मैंने उनको कमेंट का जवाब भी यही दिया है कि ये मेरा कमाल नहीं है, मैंने डाइट चार्ट बताया है या डाइट के ऊपर जो आपको बताई हैं परहेज़, जो भी अमल करना आपका काम है। अब लाखों लोग जो है चटनी, और लाखों लोग जो है वो डाइट चार्ट देख रहे हैं, अमल करने वाला कोई होता है, लेकिन उन्होंने अमल किया है तो रिजल्ट भी आया। लाजमी बात है, फिर रिजल्ट भी फिर उसी को मिलता है ना जो इस चीज़ का पूरा मुकम्मल तौर पर ख्याल करता है कि नहीं उन्होंने कम होना है। और वैसे भी कम होना ना होना, आपको अपनी फिटनेस का ख्याल तो रखना ही चाहिए। अब मुझे और उज़मा को ही, मतलब ये जो है हम जिम ज्वाइन किया हुआ है, और तमाम जिम वाले यही कहते हैं कि आप क्या करने आई हैं, वज़न बढ़ाने आई हैं। तो हम यही सोचते हैं कि हम बढ़ाने नहीं, हम फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन किया है। तो ये नहीं होता कि आप अपना ख्याल ना रखें। अच्छा, ये रोटियां मैं ज़रा और बड़ी करूँगी, आपको मैं बस बात करनी थी तो मैंने कहा चलो। तो उज़मा कैमरा थोड़ा बंद कर दो, रोटियां में टाइम लगेगा, टाइम। ये बन रहा है पेड़ा, 2 छोटे छोटे पेड़े बना रहे हैं हम। और खुश्का जो है वो खुश्का जो है लाजमी शामिल किया करें, इसमें लेयर्स बनती हैं। ये देखिए सारा खुश्का वगैरह डाल के इसी तरह छोटे छोटे ना आपने 2-2 पेड़े कर लेने हैं। और हम ये 2 पेड़े जो है ना इसको रेस्ट के लिए छोड़ दें, वरना इसमें जो है वो अभी वैसी लचक नहीं आई। दूसरा भी इसी तरह करके हम छोड़ देते जब तक कीमा जो है वो ठंडा हो रहा है। और मैं एक ही पराठा बना के बताऊंगी आपको, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आटा है, इसको तो टाइम लगेगा। इसी तरह करके अब मैं आपको जब बेलने का टाइम आएगा ना, जब मैं आपको बताऊंगी। अब ये पेड़े हो गए हैं थोड़ा सेट, इनको हम बेल लेते हैं। ये देखिए दोनों रोटियां मैंने बेल ली हैं। इसको थोड़ा ज़रा सा बड़ा मैंने बेला है, इसको छोटा, क्योंकि इसके ऊपर आएगी तो ये थोड़ा बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो है मैंने हमेशा निकाला है, ये जो अभी तक है गर्म है, और रोटी जल्दी बनाने के चक्कर में मैंने इसको अलग से लेकर गई थी, और इस तरह चम्मच चला चला के पंखे के नीचे इसको मैंने, इसका धुआं जो है वो, इसका गर्माइश जो है वो ख़त्म करके इसको
इस काबिल किया है कि ये रोटी में जाने के बाद ये गर्म ना रहे। तो इसमें हमने रखना है कीमा, जितनी आपकी मर्जी हो, आपने ज़्यादा रखना है कम रखना है, बस ये कि बाहर नहीं आना चाहिए। आप साइड पे हो जाओ, थोड़ा सा किनारों से। अच्छा, ये रोटी जो है ना एहतियात से पकाइएगा आप, ये फट भी जाती है। और ख़ास तौर पे ये जो है ना, ये कीमे वाले ये नान जो है ना बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। तो मैं नान के चक्कर में थी, फिर मैंने कहा अभी तो मैंने ओवन जो है ना वो ऑन ही नहीं किया, वो भी आपको बताना था। मेरे यकीन करें मसरूफियत कुछ इस टाइप की है कि उसके लिए टाइम ही निकालना पड़ेगा। ये देखिए, इन किनारों को आपने जोड़ लेना है। हाँ, साइड पे हो जाए, किनारों को अच्छी तरह जोड़ना है। लेकिन ये देखिए, इस तरह जोड़ना है आपने। बस ये अब जो है ना बेलने की ज़रूरत नहीं है, इसको हाथों से इस ना गोल गोल करके आपने तवे पे डाल देना है। चलिए तवे पे चलते हैं। तवे को थोड़ा सा चिकना कर लें ताकि वो रोटी जो है वो आराम से आपकी चिपके ना, क्योंकि ये लोहे का तवा है, नॉन स्टिक होता तो ये ज़रूरत ना पड़ती। ये देखिए, आपने रोटी इसमें शामिल नहीं डालनी तवे पे। मैं सोच रही थोड़ी और रोटी बड़ी कर लूँ, मैं इतनी छोटी बनाती नहीं हूँ ना। चलो खैर। अच्छा, इसमें हमने अब साइडों पे ऑयल, फ्लेम मीडियम रखिएगा आप, और रोटी पलट दें। फ़ौरन इसलिए पलट दें ताकि वो एकदम से फूल ना बने। हाँ, इस तरह पलट दिया करें फ़ौरन, ताकि अपनी मर्ज़ी के जो है ना वो फिर वो फ्राई होता है। वरना जल्दी ना पलटा जाए तो फिर जगह जगह से वो लाल लाल ज़्यादा हो जाए ना। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना फ़ौरन पलटा करें, फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दिया करें। बस अब चाहे आप थोड़ी देर बाद करें। अच्छा, ये अमेज़ा है इसके अंदर, तो रोटी बन गई है गोल। मिस्सी रोटी में क्या हुआ था, कि वो अमेज़ा था बेसन और जो आटे को मिक्स करके जो हमने प्याज वगैरह शामिल किया था, तो हमने रोटी ऐसे बेली थी, तो जहाँ जहाँ से प्याज की नोकें निकल रही थी ना, वहाँ से रोटी फट रही थी। तो गोलाई का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था वहाँ पे रोटी का, मिस्सी रोटी में। तो ये इसलिए गोल हो जाती है कि इसके अंदर अमेज़ा है। जैसे आलू की गोल बन जाती है, इसकी बन जाती है। एक जो मकई की रोटी होती है वो, क्योंकि अगर जिसको मकई की रोटी आती है तो समझ लो उसने बचपन से लेकर मकई की ही रोटी बनाई है गांव वगैरह में। तो फिर सिर्फ मुझे मकई की रोटी में ज़रा मसला होता है, तो अब हमने बचपन से मकई की रोटी तो बनाई नहीं। और कुछ लोगों का ख्याल में जिसको मकई की रोटी नहीं आती उसको कुछ नहीं आता। मैं कहती हूँ जिनको मकई की रोटी आती है उनको कुछ नहीं आता, उनको सिर्फ मकई की रोटी ही फिर आती है। क्योंकि फिर गाँव में फिर क्या पकता है ज़्यादा से ज़्यादा, बिरयानी को तो वो लोग कहते हैं ये तो वो पुलाव खाते हैं, बिरयानी हम लोग खाते हैं। उनके खाने अलग तरीके के होते हैं, हमारे खाने अलग तरीके के होते हैं। बस मैं इसको, ये देखिए टिश्यू मैंने रखा हुआ है, ठीक है। देखिए कीमे वाला पराठा तैयार है। आ जाए खा लें। और देखें हर जगह पे कीमा गया है, हरी मिर्चें, प्याज का जो टेस्ट है, सूखा धनिया मोटा, मतलब इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है कि बस आप ये समझ लें कि कोई आए और ये खाए और बस वो कहेगा कि आप किचन में रहो और मैंने 10 पराठे खाने। ये इस तरह की लग रही है सच्ची। अच्छा, अब मैं 2-3 और रोटियां बना ही लूँ। रोटियां बन गई हैं, कीमे वाले पराठे बन गए हैं। अब कितने बने हैं ये अभी मैं बता दूं आपको कि अभी 2 और बन सकते थे। मैं बता दूं आपको कितना। ओहो, ये देखिए इतना अमेज़ा अभी बचा है, तो 2 अभी और बन सकती थी और पेड़े भी 2 के हिसाब से बचे। ठीक है, अभी मुझे अर्जेंटली जाना है कहीं। अच्छा, ये है कि अब कितने पराठे बने हैं ये मैं बता दूं आपको। ये है एक, ये है दूसरा, ये है तीसरा,
और ये है चौथा। मैंने जान के उठाया है, आप देखें सबसे नीचे रखा है इसने खाया हुआ कि मेरा दिखाएगी नहीं। मैंने दिखा दिया भाई, ये जो पराठा खाया ना आपने, आप छुप छुप के खा रही थी और आप कहती नीचे रख दो पता ना चले। आपका खाया हुआ पराठा ये उज़मा ने खाया है। तो 4 हो गए मेरे पराठे तैयार। ठीक है, अब आपने इसको बनाना और मुझे बताना है कि कैसा टेस्ट लगा। और रमज़ान में सहरी में खाए, बनाएं, ताकत भी लें। और अगर आप ऑयल ना इस्तेमाल करना चाहें तो ऑयल को स्किप कर दें, पराठा फिर भी बनाएं, रोटी बनाएं। और बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। उज़मा मुझे इशारे करिए कि मुझे कमेंट्स का जवाब देना पड़ता है, तुम बीफ और चिकन का भी बोल दो, वरना फिर मुझे कमेंट्स में बोलना पड़ता है कि बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। बेचारी कमेंट्स का जवाब तो मेरे पास बैठ के यही दे रही होती है। तो ठीक है, आप अपनी मर्जी का जो है वो मटन, बीफ, चिकन जो भी ले लें। उनमें पंजाबी कैसे लगी हैं? पंजाबी में मैं आपको बता दूं कि आटा मैं लिया सी, आधा किलो में आटा लिया सी, सफ़ेद फाइन आटा जिन्हें कहते ना, वो लिया सी। ते उस तो बाद ना मैं ਉਹਦੇ ਚ अंडा, दुध ते चीनी पत्ती चाह, अच्छा चीनी दुध ते अंडा पा के ना ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। उस तो बाद मैं ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀਮਾ ਪਕਣਾ ਤਰਾ ਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਲਸਣ, ਅਦਰਕ, ਮਿਰਚਾਂ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਪਕਣਾ ਧਰਤਾ। पानी ड्राई होया, विच प्याज पाया, चोप्ड ਜਿਹੜੀਆਂ हरिया मिर्चा पाई, धनिया पाया, ते पानी ड्राई करके ना कीमे दा ते पराठे बना लेने। जबरदस्त किस्म के पराठे बने ने, बड़े मजे दे, बड़े टेस्टी है। देखो ना, धुआंधार कीमे वाले पराठे खाओ। मैनूं दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।